नमस्कार, मैं सुधाकर देसाई। आज हम इमरजेंसी फंडिंग या फिर कंटिंजेंसी प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे। नॉर्मली सबको पता है कि इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना ज़रूरी है। हमारे लाइफ में कोविड का हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा। आज हमें उस पर डिटेल में बात करेंगे। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज आपको चाहिए तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो कंटिंजेंसी प्लानिंग है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है शॉर्ट टर्म कंटिंजेंसी या थोड़े समय के लिए जो हमारे लाइफ में फाइनेंशियल चैलेंज आते हैं, और एक आती है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो काफ़ी टाइम तक रहते हैं या फिर जिसके लिए बहुत बड़ा पैसा लगता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म कंटिंजेंसी प्लानिंग। शॉर्ट टर्म मतलब क्या कि छोटा मोटा खर्चा आता है लेकिन वो अचानक से आ जाता है, जिसका हमारे डेली रूटीन में कोई प्लानिंग नहीं होता। जैसे आता है अनइंश्योर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब आपने मेडिक्लेम पॉलिसी ली है या फिर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि 100% का आपको खर्चा का इंश्योरेंस कंपनी दे, या फिर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली 2 लाख की, वो 3 लाख का खर्चा हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है जो इंश्योरेंस मेडिक्लेम में कवर नहीं होगा, इसके लिए हमको प्रोविजन करनी जरूरी है। दूसरा है मेजर व्हीकल एक्सपेंस। आज ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मिडिल क्लास के पास 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर है। अब ये जब गाड़ी रास्ते पे चलती है तो कहीं ना कहीं तो खर्चा निकालेगी, या तो हम किसी को ठोक देते हैं या फिर कोई हमें हमारी गाड़ी को डैमेज कर देता है। दोनों सिचुएशंस में काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमारे इंश्योरेंस के बाहर जाके खर्चा होता है, तो ये हमें अपने जेब से करना पड़ता है, या फिर गाड़ी का मेंटेनेंस का खर्चा आ जाता है, जो वो खर्चा हमें कवर करना पड़ता है। और एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब हम लोग फैमिली में रहते हैं, जो भले ही जॉइंट फैमिली सिस्टम आज नहीं रहा हो, लेकिन हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करना पड़ता है। कभी किसी के टाइम पे घर में इमरजेंसी आ जाती है, कभी किसी के बच्चे को एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, और इस वक्त हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता है। चलो 100% नहीं, 5%, 10%, 20%, जितना भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो उसके लिए भी हमें हमारे पास कंटिजेंसी फंड से हम पैसा निकाल कर दे सकते हैं। जब घर में नया बच्चा आता है तो घर के एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये सिचुएशन बहुत ही पॉजिटिव होती है। तो ये पॉजिटिव प्लानिंग है कि एक पॉजिटिव चीज़ हमारे घर में हो रही है, लेकिन उसमें खर्चा भी बढ़ जाता है। फिर उसकी सेरेमनी करनी पड़ती है, लोग आते हैं देखने के लिए, अचानक से खर्चा डबल हो जाता है। तो जब भी घर में नया बच्चा आता है, उस वक्त हमारे पास पैसा होना चाहिए, ताकि हम जो भी हमारे मन की मुरादें हैं वो पूरी कर पाए। अब काफ़ी अभी पहले तो नहीं था, लेकिन आज के डेट में जॉब चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग पहले 10-10 साल तक, 20-20 साल तक या फिर रिटायरमेंट तक एक ही जॉब में रहते थे। अब ऐसा नहीं है। नॉर्मली 3 से 5 साल में लोग जॉब चेंज करते हैं। जब जॉब चेंज करते हैं तब उन्हें नोटिस पीरियड देना पड़ता है। फिर नोटिस पीरियड में उनको सैलरी नहीं आती, फिर नए जॉब में फिर से 1 महीना सैलरी नहीं आती। तो जब भी जॉब चेंज करते हैं तो 2 से 3 महीने का टाइम ऐसा होता है जब शायद इनकम नहीं आए, लेकिन खर्चे तो बड़ा कम नहीं हो। तो ये जो समय है जहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है, इस गैप को कवर करने के लिए हमें कंटिजेंसी फंड से पैसा निकालना पड़ता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो हम कभी चाहते नहीं हैं लेकिन हमारे लाइफ में हो सकती है, वो है एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट तो हो गया, लेकिन जो लोग प्लानिंग नहीं करते कि चलो एक्सीडेंट का खर्चा, हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और हमारे मेडिक्लेम ने कर दिया, लेकिन मेडिक्लेम सिर्फ हॉस्पिटल का खर्चा कवर करता है। उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के इंसिडेंट की वजह से अगर हम 15 दिन, 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना जॉब पे नहीं जा पाए तो हमारी इनकम नहीं आती। इसका कोई भी प्लानिंग मेडिक्लेम इंश्योरेंस में नहीं होता। तो ये जो लॉस ऑफ इनकम है एक्सीडेंट के वजह से, उसको कवर करने के लिए हमारे पास हमें कंटिजेंसी फंड में प्रोविजनिंग होना चाहिए। टेम्परेरी लॉस ऑफ जॉब, कभी कभी कंपनीज अचानक से कम लोगों को निकाल देती है, फिर नया जॉब ढूंढना है, सो 3 से 6 महीने का गैप हो जाता है। तो ये भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंज लाइफ में आ जाता है, और इसको कवर करने के लिए हमारे पास 3 से 4 महीना, 6 महीने का फंड होना चाहिए। तो ये सब मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई। ये ऐसे प्रॉब्लम्स है जो हमारे लाइफ में शॉर्ट टर्म आते हैं, जिनका टाइम फ्रेम भी छोटा होता है और जिसके लिए पैसा भी कम लगता है, लेकिन ये आ सकते हैं। अब हम लोग जो नया टॉपिक कवर करेंगे वो है लॉन्ग टर्म कंटिजेंसी। लॉन्ग टर्म कंटिजेंसी क्या होती है? अपने पास घर है, फ्लैट है, बंगलो है, तो मेजर प्रॉपर्टी मेंटेनेंस। हमें पता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर हमने घर को पेंट भी कर दिया तो हर से 4 से 5 साल में इसे रिपेंट करना पड़ेगा, इसको मेंटेन करना पड़ेगा, इसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, कभी रिनोवेट करना पड़ेगा, कभी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कभी कुछ डैमेजेस कवर करने पड़ेंगे। तो ये खर्चा बहुत बड़ा होता है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लानिंग हमें इसके लिए करना पड़ता है।
बिज़नेस सबका कभी-कभी साइक्लिकल रहता है या फिर कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, जैसे अभी जीएसटी के में देखा है हमने, या फिर जब डिमोनेटाइजेशन आया था, तब काफ़ी सारे लोगों का बिज़नेस स्लो डाउन हो गया। कोविड टाइम पे भी कुछ बिज़नेसेस बहुत फ्लरिशिंग थे, तो कुछ बिज़नेसेस लगभग ठप हो गए, कुछ बिज़नेस का मॉडल ही चेंज हो गया। तो ये जो टाइम है जब बिज़नेस स्लो डाउन हो जाता है और आपको नया कुछ सोचना पड़ता है, नई स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी पड़ती है, नया टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करना पड़ता है बिज़नेस में, अपने मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में भी हमें अपने कंटिजेंसी से फ़ंड निकाल के बिज़नेस को रीइंस्टेट करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो बिज़नेस स्लो डाउन एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसमें बहुत खर्चा लगता है। तीसरा जो पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ, जो हम सब देख चुके हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, वो है पैंडेमिक। कोविड ने हमें सिखा दिया कि एक पैंडेमिक हमको घर के अंदर बंद कर सकता है, इनकम बंद हो सकती है। हमने सोचा भी नहीं था कि सर्दी बुखार में लाखों रुपया खर्चा हो सकता है। तो ये हम सीख चुके हैं और इसके लिए अभी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश या हम उससे गुजरे, वो है वॉर लाइक सिचुएशन। कारगिल के टाइम पे हम लोग देख चुके हैं, अगर वॉर लाइक सिचुएशन आती है तब बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, अचानक से जॉब लॉस हो जाता है और वो काफ़ी टाइम तक चलेगा। आज हम लोग देख ही रहे कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूक्रेन में क्या हालत है। सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक से सिचुएशन आ गई तो पूरा का पूरा बिज़नेस ठप हो गया और ये सिचुएशन चलेगी, आगे चलेगी। अगर वो लंबे टाइम तक चला, 1 से 1.5 साल, तो वो सिचुएशन आ गई। उसके साथ तो वॉर ख़त्म होने के बाद भी सब कुछ ट्रैक पे आने के लिए हमें फिर से पैसा लगता है। तो इसके लिए हमें बहुत प्लानिंग से, हम चाहते नहीं हैं कि ये आए, लेकिन अगले 10 साल का हम सोचें तो सिचुएशन आ सकती है, तो हमें उसके लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। और एक चीज़ जो नॉर्मली लोग देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, फिर भी इस पे ध्यान नहीं देते, वो है लॉ सूट्स या फिर कोर्ट केसेस। या तो हमने किसी के ऊपर की है या फिर किसी ने हम पे की है, और वो चलते रहते हैं। हमारे इंडिया में अगर आप सिविल केस डालते हैं तो 10 से 15 साल तक आपको वकील को फ़ीस देनी पड़ती है, डेट लेनी पड़ती है, फिर काम धाम छोड़ के उस डेट को जाना पड़ता है, तो बहुत पैसा खर्चा होता है। वकील को फ़ीस देनी पड़ती है अलग, बाकी के सारे जो डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफिसेज में आपको खर्चा करना पड़ता है वो अलग, और उसके वजह से आपका जो बिज़नेस या फिर जॉब डिस्टर्ब हो जाता है, इनकम वहाँ पे कमाती है वो अलग। तो अगर आप ये सब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ प्लान है या फिर ऐसा कुछ लॉ सूट्स वगैरह, तो आपको एडिशनल अपनी इनकम उसके लिए प्रोविज़न करनी पड़ती है। लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर, हम इस रियलिटी वर्ल्ड में हम जानते हैं कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। तो जो कमाने वाला व्यक्ति है, अगर वो नहीं रहेगा, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी सफिशिएंटली है, अलग बात है, लेकिन अगर जो कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, फिर हम उस झटके को कभी काफ़ी टाइम सहन नहीं कर पाते। इससे हमारे बिज़नेस पे, हमारे प्रोफेशन पे, सभी जगह पे इम्पैक्ट होता है, हमारी इनकम पे भी इम्पैक्ट करता है।